इस थाई सीजन में हम एक रिवेंज लव स्टोरी के बारे में जानेंगे। सीजन की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कुछ लड़कों से बचने के लिए भाग रही थी और भागते हुए टेरेस पे पहुंच जाती है। वो लड़के भी उसके पीछे आते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो पहले किया है। तो वो लड़की डर जाती है। उसे याद आने लगता है कि उन लड़कों ने जो जानवरों से भी बदतर सलूक किया था, तो वो चीखने लगती है और इसके साथियों से वो लड़के नजर आना बंद हो जाते हैं। यही हमें पता चलता है कि ये सब उसका ख्याल था, क्योंकि उसके रेप के बाद उसकी जिस्मानी हालत के साथ साथ मेंटल हालत भी तबाह हो गई थी। इसके बाद उस लड़की को एक लड़का और लड़की नजर आते हैं। लड़का उसे कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ बस टाइम पास किया है। इसके साथ ही लड़की को उसके साथ बिताए गए पल याद आते हैं कि कैसे उसने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी का वादा किया। वो दोनों भी उसे नजर आना बंद हो जाते हैं। अब वहाँ एक लड़का आता है जो उसे सा कहकर बुलाता है, लेकिन सा उसे देखकर बहुत डर गई थी। वो लड़का उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिस पे सा डरते हुए पीछे हटने लगती है और टेरेस से नीचे गिर जाती है। उसे गिरते देखकर लड़का उसे बचाने आता है, लेकिन सा गिरकर मर चुकी थी, जिस पे वो बहुत टूटकर रोने लगता है। अब हमें 3 माह पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हमें अपनी हीरोइन चाबा को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो अमेरिका से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आई है। यही हमारा मेन लीड आकी भी है, जो चाबा के ठीक पीछे खड़ा हुआ है। तभी आकी के पास एक बच्चा आता है जो इशारे करके उसे तंग कर रहा था। आकी उसे वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। तो आकी उसे मारने के लिए हाथ उठाता है कि तभी बच्चा वहाँ से चला जाता है। चाबा आकी की तरफ मुड़ती है तो उसे लगता है कि वो किसी बुरी नियत से उसे टच करने वाला था, जिस पे चाबा गुस्से से पागल होते हुए आकी को थप्पड़ मारती है। बेचारा आकी उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी सिक्योरिटी वाला आकर आकी को ले जाता है। चाबा को उसका ही चैट लेने आ जाता है। अगले सीन में हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन चैट को आकी के साथ देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये आकी का बिजनेस राइवल है। आकी और चैट एक बिजनेस टेंडर की बोली लगा रहे थे, जो चैट को ज्यादा बोली लगाने के कारण मिल जाता है। आकी के पिता और चैट के पिता बिजनेस पार्टनर थे। चैट के पिता ने आकी के पिता को धोखा दिया था, जिस कारण वो बर्बाद हो गए थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पिता की मौत के बाद आकी की मॉम बीमार हो गई थी और उनकी भी मौत हो गई थी। यही कारण था कि वो चैट से बहुत नफरत करता था और टेंडर चैट को मिलने पर वो गुस्से से पागल होने लगता है। चैट आकी की बहन सा को डेट कर रहा था और आकी ये बात नहीं जानता था। वो सा के बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है, तो वहाँ चैट को देखकर उससे काफी गुस्सा आता है। चैट चाबा के साथ आया था और ये जानकर कि चाबा चैट की बहन है, आकी उससे और भी नापसंद करने लगता है। आकी सा को लेकर जाने लगता है कि जब वो चैट का हाथ पकड़ लेती है, जिस पे आकी चैट को मारता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। सा को चैट के घर पार्टी का इन्विटेशन आता है, जिस पे आकी को गुस्सा आता है और वो सा को वहाँ जाने से मना कर देता है। चैट सा को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ जरूर जाना चाहती थी। आगे बाहर चला जाता है तो सा इस बात का फायदा उठाते हुए पार्टी पर चली जाती है। पार्टी का सीन देखें तो एक लड़की कैट चैट के साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी। वो चैट से कहती है कि मैं तुम्हें सा से भी ज्यादा प्यार करूंगी, जिस पर चैट उसे दूर करके कहता है कि सा एक इज्जतदार लड़की है, वो तुम्हारी तरह हर किसी से नहीं चिपकती और मुझे सा के अलावा किसी से प्यार नहीं हो सकता। कैट गुस्से में सा से बदला लेने का प्लान बनाती है और अपने दोस्त से ड्रग लेकर उसे कहती है कि मैं ये सा को दूंगी, फिर तुम उसके साथ जो मर्जी करना। सा पार्टी में आकर चैट के पेरेंट्स से मिलती है, लेकिन चैट की मॉम को वो पसंद नहीं आती। उसके बाद एक लड़का सा के पास आकर उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगता है। चाबा वहाँ आकर सा को देखती है तो बातें सुनाती है कि तुम मेरे भाई के साथ होते हुए किसी और के साथ मजे कर रही हो। सा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। चैट की मॉम चैट का किसी के साथ रिश्ता अनाउंस कर देती है, जिस पे सा हर्ट होकर वहाँ से जाने लगती है। चैट उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसके रास्ते में आ जाती है और वो नहीं जा पाता। आकी घर आता है तो सा को घर ना पाकर चैट के घर उसे लेने चला जाता है। उधर चैट सा के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि सा अभी तक घर नहीं पहुंची। चाबा आकी को डांट देती है और कहती है कि अपनी बहन को काबू में रखो। तभी आकी को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि सा की हालत काफी खराब है। आकी हॉस्पिटल जाता है तो सा को देखकर उसका दिल हिल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि सा का रेप हुआ है, उसके जिस्म पर घाव हैं और बहुत सारी हड्डियां भी टूटी हैं। सा को होश आता है तो वो चीखने लगती है कि मुझे मत छुओ, मुझे जाने दो। आकी उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार चैट है। सा की दोस्तों से मिलने आती है तो आकी उसे बताता है कि सा के साथ ये सब चैट ने किया है। चैट चाबा के साथ सा से मिलने हॉस्पिटल आता है तो उसके कैट भी थी जिसने सा के साथ ये सब करवाया। वो सा की हालत देखकर बहुत खुश थी। चैट सा के साथ बात करने की कोशिश करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन सा उसे देखकर चीखने लगती है, जिस पर आकी उसे वहाँ से जाने का कहता है। कैट चैट से कहती है कि अब सा तुम्हारे काबिल नहीं रही, जिस पर चैट कहता है कि मैं अब भी सा से उतना ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। कैट उसकी बात पर गुस्से से पागल होकर अपने
उसी शैतान दोस्त के पास जाती है और अब की बार वो चैट की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसके साथ वीडियो बनाती है जो वो चैट की मॉम को दिखाती है। मॉम चैट को थप्पड़ मारती है और उसे कैट से शादी करने का कहती है, जिस कारण चैट को उसके साथ वेडिंग फोटोशूट करवाना पड़ता है। कैट सा के पास हॉस्पिटल जाकर उसे वो फोटोज दिखाती है तो सा चीखने लगती है। कैट का ये देखकर भी दिल मोम नहीं होता कि वो सा के जख्मों को छेड़ने लगती है और सा को धमकी लगाती है कि मैंने ये सब करवाया है, मैं चाहूँ तो अभी सबको बुलवा कर तुम्हारा फिर से रेप करवा सकती हूँ। सा बहुत डर जाती है और उसकी हालत से मजे लेती कैट वहाँ से चली जाती है। सा डर के मारे कमरे से भाग जाती है और टेरेस पे पहुँच जाती है और यही हम फर्स्ट सीन रिपीट होते देखते हैं। सा की मौत हो जाती है और चैट उसके फ्यूनरल पर आता है तो आकी उसे मारता है। चाबा आकी को थप्पड़ मारती है और चैट को वहाँ से लेकर चली जाती है। कुछ दिन बाद आकी चैट की शादी की खबर देखता है तो उसका खून खौलने लगता है कि इसकी वजह से मेरी बहन मर गई और इसने शादी भी कर ली। आकी उसे बदला लेने के लिए चाबा को अगवा करके एक आइलैंड पर ले जाता है। इस आइलैंड पर आकी ने सा के लिए कॉटेज खरीदा था। चाबा को होश आता है तो वो आकी के साथ लड़ने लगती है, लेकिन आकी उसे धक्का देकर कहता है कि जो चैट ने सा के साथ किया था वही अब मैं तुम्हारे साथ करूँगा ताकि चैट को भी इस दर्द का अंदाजा हो। वो चाबा को वहीं छोड़कर चला जाता है। उधर चाबा के घर वाले काफी परेशान थे, लेकिन कैट को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो मजे से चैट से पैसे मांगती है ताकि शॉपिंग पर जा सके, लेकिन उसके इनकार पर अपनी सासू माँ से ले लेती है। वो अपनी मॉम को चेक देती है तो वो चाबा के अगवा का सुनकर खुश होती है कि उसका हिस्सा भी कैट को मिल जाएगा। चाबा को देखे तो वो आकी से पूछती है कि तुमने मुझे कहाँ रखा है, जिस पर आकी उसे बीच पर ले जाता है। उसके पैर को आकी ने अभी भी बांध रखा था। चाबा भागने की कोशिश करती है तो आकी उसके पैर से बंधी जंजीर खींचता है जिससे चाबा गिर जाती है। चाबा आकी के ऊपर मट्टी फेंककर समुद्र में भागती है, लेकिन वो डूबने लगती है। आकी उसे पानी से निकाल कर लाता है और वहाँ उसे एक फैमिली इस कॉटेज की रक्षा के लिए रखी थी। वो मुलाजमा से कहकर बेहोश चाबा को चेंज करवा देता है। मुलाजमा को लग रहा था कि ये लड़की आकी की पत्नी है और वो दोनों आइलैंड पर घूमने आए हैं। चाबा को होश आता है तो अपने कपड़े देखकर वो समझती है कि ये आकी ने बदले हैं और वो उसे लड़ने लगती है। तभी मुलाजमा आती है तो आकी के पूछने पे बताती है कि तुम्हारे कपड़े मैंने बदले। मुलाजमा खाना देकर जाती है तो आकी चाबा को जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है जो नीचे गिर जाता है, जिस पर आकी उसे सफाई करने का कहता है तो चाबा मना कर देती है। वो रात को उसे सोने के लिए एक चटाई ला देता है तो चाबा को फर्श पर सोने के लिए पहले वहाँ गिरे खाने को साफ करना पड़ता है। अगली सुबह आकी उसे जगाकर उसे काम करने का कहता है तो वो कहती है कि मैं नहा कर ही कुछ करूंगी। आकी उसे जंगल में ले जाता है और एक पेड़ के साथ बांधकर बाल्टी भरकर उसके ऊपर गिराता है। वो आकी से कहती है कि इससे बेहतर है कि तुम मुझे मार दो, जिस पर तो आकी कहता है कि मार दिया तो तुम्हारे भाई से अपनी बहन की मौत का बदला कैसे लूंगा। आकी उसके बेहोश होने पर उसके लिए नाश्ता बनाता है, फिर उसके होश में आने पर जबरदस्ती खिलाते हुए सारा नीचे गिरा देता है और फिर चाबा से सफाई करने का कहता है। चैट को चाबा की फोटो मिलती है जिसमें वो पेड़ से बंधी थी और इसके साथ ही उसे मैसेज मिलता है कि पुलिस को बताने की कोशिश की तो चाबा की जान चली जाएगी। इधर चाबा सो रही थी और उसे ठंड लग रही थी। आकी उसे जगाने लगता है तो चाबा उसे गले लगाकर सो जाती है। चाबा मुलाजमा के खाना देने आने पर उसे शहर जाने का तरीका पूछती है तो वो बताती है कि वो बोट से जाते हैं। वो भी किसी तरह भागकर बोट के पास जाती है, लेकिन वहाँ आकी आ जाता है और उसे वापस ले आता है। वो बोट की चाबी चाबा को दिखाकर कहता है कि तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकती, लेकिन चाबा उसे चैलेंज करती है कि मैं जरूर भाग जाऊंगी। आकी कहता है कि तुम भागी तो चैट जान से जाएगा। चाबा उसे बातें सुनाती है तो आकी उसका गला दबाता है और फिर उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। आकी शहर जाता है तो पीछे से चाबा भागने के लिए बीच पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई बोट नहीं थी जिससे वो शहर जा सके। आकी का मुलाजिम उसे बताता है कि बोट आकी लेकर गया है, इससे अब शहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। आकी अपने काम कर रहा था जब वो एक लड़के को अपनी फोटोज बनाते देखकर पकड़ लेता है जो उसे बताता है कि मुझे चैट ने तुम पर नजर रखने का कहा है, जिसका मतलब था कि चैट को चाबा के अगवा के लिए उसी पर शक था। चाबा भागकर जंगल में चली जाती है। आकी का मुलाजिम उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तभी आकी आ जाता है और वो जंगल में चाबा को ढूंढने जाता है तो चाबा जो से भाग रही थी गिरकर उसके पैर में मोच आ जाती है। वो आकी को आवाज देती है। जब आकी उसके पास आता है उसी वक्त वहाँ एक सांप आ जाता है। चाबा सांप को देखकर आकी से चिपक जाती है, जिस पर वो सांप आकी को काट लेता है। चाबा आकी की मदद करते हुए उसे वापस कॉटेज लाती है। मुलाजिम उन दोनों को दवाई देता है और उनके जाने के बाद चाबा आकी को बिस्तर बिछा देती है। चाबा सुबह जागती है तो आकी को ना जागता देखकर उसके तकिए के नीचे से बोट की चाबी लेकर भाग जाती है। तभी उसे याद आता है कि आकी ने कैसे उसकी जान बचाई थी, तो वो वापस आ जाती है। आकी उसे वापस आने का कारण पूछता है तो वो कहती है कि मैं तुम जैसी जालिम नहीं हूँ, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कैट का दोस्त जिसने साकर रेप किया था उसको ब्लैकमेल करके पैसे मांगता है कि अगर उसने पैसे ना दिए तो वो चैट को सब बता देगा। इधर आकी चैट को कॉल करके बता देता है कि चाबा को मैंने अगवा किया है, अगर तुमने पुलिस को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रात को आकी को सा याद आती है तो वह चाबा के बहुत करीब होकर फोटो
बनाने लगता है। चाबा जाग जाती है तो आकी उसे जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन चाबा उसको काट लेती है, जिसके बाद आकी को भी होश आ जाता है। चाबा मुलाजमा के बेटे को डूबते देखती है तो उसे बचा लेती है, लेकिन उसे बचाते हुए उसे खुद चोट आ जाती है। आकी उसे अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाता है और उसकी दवाई लगाकर सोने का कहकर चले जाता है। चैट के पेरेंट्स उसे चाबा को ढूंढने का कहते हैं तो उनको विश्वास दिलाता है कि मैंने नए डिटेक्टिव को काम पर लगाया है, वो जल्दी चाबा को ढूंढ लेगा। चाबा सुबह होते ही बोट में जाकर छुप जाती है, क्योंकि मुलाजमा ने उसकी मदद करते हुए उसे यहाँ छुपने का कहा था। मुलाजमा अपने पति के साथ बोट पर जाने लगती है, लेकिन आकी आकर उनसे चाबी ले लेता है, क्योंकि उसे कुछ काम था और वो बोट पर चला जाता है। शहर जाकर चाबा बोट से उतरकर एक गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन आकी उसे देख लेता है। चाबा वहाँ मौजूद लोगों से मदद मांगती है तो आकी उनसे कहता है कि चाबा मेरी पत्नी है जो मुझसे नाराज है, इससे ऐसे कर रही है। इसके साथ ही वो चाबा को किस करता है। आकी चाबा को साथ ले जाने लगता है तो चाबा मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिस पर आकी उसे किस कर लेता है और इसे कहता है कि तुम जितनी बार मदद के लिए चिल्लाओगी मैं उतनी बार किस करूंगा। चाबा डर के मारे अपने होंठों पर हाथ रख लेती है। आकी चाबा को बोट से उतारकर घर लाता है और जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। चाबा उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और रात तक बीच पर ही रहती है और रात को भी वापस आकर अंदर जाने के बजाय बाहर ही बैठ जाती है और याद करने लगती है कि आकी ने उसके साथ कितनी बार बुरा बर्ताव किया और कितनी ही बार वो उसके साथ अच्छा भी रहा। वो सोचती है कि आकी बुरा इंसान नहीं है, बस सा की मौत पे वो ये सब कर रहा है। अंदर आकी गुस्से में चीजें उठाकर मार रहा था, जिस पे चाबा अंदर जाकर देखती है। आकी उसे देखकर झपट लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। चाबा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। अगली सुबह चाबा जागती है तो एक शीशा तोड़कर उसे अपना हाथ काट लेती है। आकी उसे हॉस्पिटल ले जाता है, फिर उसके ठीक होने पे वापस ले आता है। घर लाकर वो चाबा का पूरी तरह ख्याल रखता है और फिर बीच जाकर सोचने लगता है कि उसने चाबा के साथ कितना बुरा किया। तभी कुछ लोग जो आइलैंड को खाली करना चाहते थे वो आकी के कॉटेज को आग लगा देते हैं। चाबा अंदर ही बेहोश हो जाती है। आकी घर आता है तो आग लगी देखकर तुरंत अंदर जाकर चाबा को बचाता है। चाबा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे आकी ने बचाया है, लेकिन उसे अभी आकी बुरा लग रहा था। आकी के मुलाजिम और मुलाजमा शहर जाने के लिए निकल चुके थे। उनके जाने के बाद आकी चाबा के खाने के लिए फ्रूट्स लेकर आता है, लेकिन चाबा वहाँ नहीं थी। वो चाबा को ढूंढने लगता है कि तभी देखता है तो आदमी चाबा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं तो आकी उनकी काफी धुलाई करता है। वो लोग पिस्टल निकाल लेते हैं कि तभी वहाँ आकी के दोस्त आ जाते हैं जो उन गुंडों को मजा चखाने लगते हैं। चाबा भागकर आकी के पास आकर उसे पूछने लगती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। आकी के दोस्त उसे बताते हैं कि चैट को पता चल गया है कि तुमने चाबा को यहाँ रखा है, इससे वो पुलिस को लेकर आ रहा है। आकी चाबा को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चैट पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। चाबा उसे देखकर भाग के उसके गले लग जाती है। आकी जेल चला जाता है तो चाबा घर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को याद करके उदास हो रहे थे। अगले दिन चैट चाबा को आकी की भेजी गई फोटोज दिखाकर पूछता है कि आकी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, तो वो मना कर देती है और कहती है कि आकी ने मेरे सोते हुए ये फोटोज बनाई थी, वरना उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। चाबा आकी की जमानत करवा देती है और अपनी मॉम से कहती है कि इस मामले को यहीं खत्म करें। कैट अपनी सासू माँ और पति से कहती है कि सब लोग कह रहे हैं चाबा का अगवा ही नहीं रेप भी हुआ है, लेकिन चैट उसे चुप करवा देता है। चाबा चैट के साथ शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ आकी भी आया हुआ था। चैट किसी शॉप में चला जाता है तो आकी चाबा का बाजू खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। चाबा उसे मना करती है और कहती है कि मैं शोर मचा दूंगी, जिस पर आकी कहता है कि मैं कह दूंगा ये मेरी पत्नी है। वो चाबा से पूछता है कि तुमने मेरी जमानत क्यों करवाई, तो वो कहती है कि मैं इस मामले को खत्म करना चाहती हूँ। आकी उससे कहता है कि मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ, मैं चैट तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। चाबा उसे कहती है कि उस रात को तुम्हारा बदला पूरा हो गया, तो चैट पूछता है कि तो तुम्हें वो रात याद है, जिस पर चिढ़कर चाबा उसे थप्पड़ मारती है। थप्पड़ के जवाब में आकी उसे किस कर देता है तो चाबा उसे 2 थप्पड़ और मारती है। घर आकर भी चाबा को आकी याद आता रहता है और आकी भी काम काज छोड़कर चाबा की फोटोज देखता रहता है। चाबा अगले दिन ऑफिस जाती है जहाँ से वो लंच करने जाती है तो कैट के साथ उसी लड़के को देखती है जिससे उसने पार्टी की रात सा को ड्रिंक पिलाते देखा था। वो चैट को इस बारे में बताती है तो चैट कहते हैं कि शायद वो सा का दोस्त हो, लेकिन चाबा कहती है कि हो सकता है सा तुम्हें चीट कर रही हो, जिस पर चैट को गुस्सा आ जाता है। चाबा अगले दिन सा के लिए प्रे करने जाती है और उससे माफी मांगती है कि मैंने पार्टी की रातों में गलत समझा। वहीं आकी आ जाता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। चाबा उसे काट लेती है तो आकी उसे कहता है कि अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं चैट को बता दूंगा कि आइलैंड पे क्या कुछ हुआ था। उसकी बात सुनकर चाबा रुक जाती है और वो उसे एक पार्क ले जाता है। चाबा कहती है कि इतने दिन से कहाँ गायब थे और अब क्यों आए हो, जिस पर आकी पूछता है कि तुमने मुझे मिस किया। आकी उसे पार्टी वाली रात के बारे में सवाल करता है, लेकिन चाबा उसे कुछ नहीं बताती तो आकी उसे छोड़कर जाने लगता है, जिस पर चाबा को गुस्सा आता है कि सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए तो मुझे यहाँ तक लाए। कैट सा का रेप करने वाले को पैसे दे देती है और इसके साथ काफी समय बिताकर रात को लेट घर आती है। सा के अगवाकारों पर पुलिस अटैक करती है, लेकिन पुलिस मुकाबले में वो सब लोग मारे जाते हैं। चैट सुनकर काफी परेशान होता
है कि आकी को अब कौन समझाएगा कि साथ के साथ मैंने ये सब नहीं करवाया। उधर आकी को भी खबर हो गई थी। वो गुस्से में चैट के ऑफिस आ जाता है जहाँ उसकी आवाज सुनकर चाबा बाहर आती है तो वो उससे कहता है कि मैं आज चैट को मार दूंगा। वो दोनों लड़ रहे थे जब चैट भी वहाँ आ जाता है और आकी उस पर पिस्टल टान लेता है। तभी गार्ड वहाँ आकर आकी को रोकता है और इस बार पिस्टल चैट आकी पर टानता है। आकी उससे पूछता है क्या तुम अपनी बहन को विधवा करना चाहते हो। चैट उसकी बात पर हक्का बक्का रह जाता है और चाबा चलाकर आकी से कहती है कि मैंने तुम्हें इस बारे में बात करने से मना किया था। अब तो चैट को विश्वास हो जाता है कि जरूर इन दोनों ने शादी कर ली है। क्या आकी जान पाएगा कि साका रेप चैट ने नहीं किया। असल गुनाहगारों का जानकर आकी चाबा और चैट का सामना कैसे करेगा। क्या चैट चाबा के साथ रात गुजारने पर आकी को मार देगा। क्या होगा इस कहानी का अंजाम, ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का अगला पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।